फ्रेंड्स, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि मैं जाऊंगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम कैलिफोर्निया में हैं और कैलिफोर्निया जिसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च और सबसे ज़्यादा इनोवेशन इसी एरिया में होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हेडक्वार्टर यहाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की का जन्म यहाँ पे हुआ है इस एरिया में। तो आज हम पहुँच गए हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कुछ बेसिक चीज़ें, पहली बात तो दुनिया की ये बेहतरीन शिक्षा संस्थानों में से एक है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। इसका जो कैंपस है वो है 8180 एकर्स। जी हाँ, 8180 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। 1885 में ये जब यूनिवर्सिटी बनी, ये बनी है लीलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर के नाम पे, जो कि 15 साल का बच्चा था जिसकी टाइफाइड से जो है मौत हो गई थी, और वो इकलौता बच्चा था अपने फादर का। उनके फादर उस टाइम पे जो है सेनेटर थे कैलिफोर्निया के, मिस्टर स्टैनफोर्ड। तो उन्होंने अपने बच्चे की याद में अपनी पूरी ज़मीन दान दे दी और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश किया। इसके अंदर 7 बड़े बड़े स्कूल हैं, तकरीबन 17,000 बच्चे, 17,000 स्टूडेंट्स हैं इसके रोल्स पे, जिसमें अंडर ग्रेड भी है, पोस्ट ग्रेड भी है। और कमाल की बात क्या है इस यूनिवर्सिटी की, इस जो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो जो है वो शायद ऐसा दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में मिलेगा नहीं। इट इज़ 5:1। जी हाँ, 5:1 इसका स्टूडेंट टू द टीचर रेशियो है इस यूनिवर्सिटी का। और रिसर्च के लिए तो मानी जाती है यूनिवर्सिटी, एक्चुअली रिसर्च यूनिवर्सिटी है, मेडिसिन में, लॉ में, साइंसेस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, बिजनेस में के अंदर। लेकिन इसने कमाल जो किया है, दुनिया में नाम कमाया है अपनी इनोवेशन की वजह से। और पिछली सेंचुरी में भी अगर देखा जाए, बहुत सी बड़ी बड़े जो इजाद हुए हैं, जो इन्वेंशंस हुए हैं, वो जो है इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने किए हैं जो पढ़ रहे थे यहाँ पे। और मैं भी आपको लेके जाऊँगा इनके एथलेटिक्स ग्राउंड में, इनके टेनिस स्टेडियम में, इनके स्विमिंग पूल स्टेडियम में, इनकी बेसबॉल स्टेडियम में। इन्होंने दुनिया के बेहतरीन चैम्पियंस दिए हैं, वर्ल्ड चैम्पियंस पैदा किए हैं इन ग्राउंड्स के अंदर। तो एक तरफ इनोवेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी वो था, और दूसरी तरफ स्पोर्ट्स के अंदर इस यूनिवर्सिटी ने बहुत नाम कमाया। बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड चैम्पियंस जो है इन्हीं ग्राउंड्स पर ट्रेनिंग लेके जो है ओलंपिक्स में और वर्ल्ड लेवल पर पहुँचे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आना, और यहाँ की हवा को देखना, यहाँ के बच्चों को मिलना, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, और देखना कि हम कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आगे जाते हुए। सो टुडेज़ वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। हम पहुंच गए हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैंने बताया था पिछले संडे हम थे बर्कली में, आज पहुंच गए हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि कैलिफोर्निया की नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में से एक है। इस यूनिवर्सिटी का इतिहास बताऊंगा, इसकी अचीवमेंट्स बताऊंगा, लेकिन अब हम हैं, सबसे पहले ही पहुँचे, अभी हम पहुँच गए इनके एथलेटिक्स ग्राउंड पे। इस एथलेटिक्स ग्राउंड पे बहुत बड़े बड़े ओलंपिक चैम्पियन ट्रेन हुए हैं। आपको हैरानी होगी कि इस अकेली यूनिवर्सिटी के पास तकरीबन 200 ओलंपिक मेडल्स हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 150 या 250 तो ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं, जो कि इन ट्रैक इवेंट्स पर भागकर जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करके जो है ये चैम्पियंस बने। तो ये यूनिवर्सिटी जहाँ ये रिसर्च के अंदर, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, नई एंटरप्रेन्योर्स में, स्टार्टअप्स में वर्ल्ड लीडर है, वहीं इस यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड चैम्पियंस पैदा किए हैं। ये कमाल की बात है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई और फिटनेस और स्पोर्ट्स दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और ये यूएस का मॉडल है, ये ज़बरदस्त मॉडल ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है आपको दिखा रही है। जस्ट हैव अ लुक एट द स्टेडियम एंड द ट्रैक। 8 लेन ट्रैक, 9 लेन इनफैक्ट, 9 लेन ट्रैक, ब्यूटिफुली लेड आउट एथलेटिक्स ग्राउंड। और जो मेरी तरह मिलिट्री स्कूल में भागे हैं, दौड़े, उनको तो एथलेटिक्स ग्राउंड देखकर मज़ा ही अलग आता है। वंडरफुल, यू कैन सी द जंप्स, you can see the play for throws and pole vault, high jump, everything beautiful, really amazing. तो फ्रेंड्स, ये हम वही एथलेटिक्स ग्राउंड में हैं, और ये वॉल है जहाँ पर कि चैम्पियंस की वॉल। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड रखे हैं। तो 1904 से लेके एंड 2000 तक
इंडियन एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। ये इनके ओलंपियंस हैं, ये इनके ओलंपियंस हैं जो स्टूडेंट थे इस यूनिवर्सिटी में, जो ओलंपिक्स के लिए गए। और इसके पीछे लास्ट ओलंपिक्स तक के नाम है। पिछले ओलंपिक्स में भी 6 से 7 स्टूडेंट्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो है ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे थे यूएस एथलेटिक्स टीम का। और ये वॉल जो दिखाती है ये है बेसिकली इनकी एथलेटिक्स एसोसिएशन जो है यूएस का। ये यूनिवर्सिटी चैंपियन रही है एज फार एज एथलेटिक्स इज कंसर्न, बोथ मेन एंड वीमेन। आई थिंक दे वॉन द नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स in the last 150 years of its existence. जब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई तब ये सोच के बनाई गई थी कि यूनिवर्सिटी बनेगी हाई डिग्री की यूनिवर्सिटी, यानी कि बिना रेस के, बिना रिलीजन के, बिना भेदभाव के जो भी बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे उनको लिया जाएगा। आपको हैरानी होगी कि पहले 20-30 साल इस यूनिवर्सिटी ने कोई पैसे नहीं चार्ज किए और कोई रंग भेद नहीं था, कोई रिलीजियस का डिनोमिनेशन नहीं था। पहले क्या था, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, जूज यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ हिंदू यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस तरीके से समाज बटा हुआ था। लेकिन ये यूनिवर्सिटी तब भी बनी थी हाई डिग्री, यानी कि बेस्ट टैलेंट अमेरिका में और उसके बाद दुनिया का जो बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट किया इस यूनिवर्सिटी ने। तभी इन्होंने इतने नोबेल लॉरेट और इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और इतने बड़े बड़े जो है स्टूडेंट्स को जो है इस यूनिवर्सिटी ने पैदा किया। दोस्तों ये है ओवल और ये बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की। और यहाँ आई थिंक किसी ग्रेजुएशन की तैयारी है, काफ़ी बच्चे हैं अंदर। देखते हैं ज़रा किस प्रकार से यहाँ के ग्रेजुएट कितना प्राउड फील करते हैं जब उनकी ग्रेजुएशन होती है। आ जाओ। ये सेटिंग है जहाँ ग्रेजुएशन हुई है। आप देख सकते हैं ये स्टेज है, ये बच्चों के उनके पेरेंट्स के बैठने के लिए। और अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जो अपनी अपनी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। बट कितनी हिस्टोरिकल जगह है, कितनी मतलब इसके ऊपर इतिहास है, कितने बड़े बड़े यहाँ पे साइंटिस्ट और नोबेल अवार्ड विनर्स रहे हैं। यहाँ पे कमाल की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, 150 साल पुरानी, और अभी भी इट इज़ एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ की ग्रेजुएशन हो चुकी है और कुछ की संडे को है। तो बच्चे अलग अलग स्ट्रीम से उनके जो उन्होंने पहना हुआ है एक जो है स्कार्फ, उसके ऊपर कलर कोड से डिसाइडेड है कि कौन के। बट मेडिसिन का, लॉ का, एजुकेशन का, इंजीनियरिंग का, सबका ग्रेजुएशन प्लान। ये जगह है, इतनी ग्रैंड जगह है जहाँ पर पेरेंट्स और उनके जो है गार्जियंस आ सकते हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफर आए हुए हैं। तो कितनी ग्रैंड आप सोच सकते हो जगह है जहाँ पर कि बच्चे ग्रेजुएट करेंगे और फिर अपनी लाइफ के लिए, अपनी फर्स्ट इनिंग्स के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। बहुत ही अमेजिंग जगह है दोस्तों। मैं आया हूँ, ये 100 ईयर्स जब हुए थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को, उसको मनाने के लिए जो मेमोरियल बना था वहाँ पे खड़ा हूँ। इसको कहते हैं क्वाड।
आज हम क्वाड को जब करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया का एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, बट यहाँ का जो क्वाड है यूनिवर्सिटी का, जो 150 साल पहले फाउंडिंग फादर्स ने स्टैनफोर्ड ने सोचा था उन्होंने अपनी वाइफ के साथ, वो क्वाड था 4 सब्जेक्ट्स का क्वाड, बेसिकली मैथ्स, हिस्ट्री, जियोलॉजी एंड लैंग्वेजेस। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ये जो क्वाड है जहाँ पर ये बच्चे अपनी ग्रेजुएशन के लिए भी घूम रहे हैं, तो ये क्वाड इज़ बेस्ड ऑन दिस 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन लर्निंग। इसीलिए इसको यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हाई डिग्री कहा जाता है। और ऐसी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी जिसने सैकड़ों नोबेल प्राइज़ विनर्स दिए और बहुत ज़बरदस्त जो है इन्वेंशंस साइंस और टेक्नोलॉजी में जो पाथ ब्रेकिंग रिसर्च हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में पिछले 100 साल में, वो इस धरती पर हुआ है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों हम पहुंच गए हैं ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस। जी हाँ, स्टैनफोर्ड का GSB ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि दुनिया का नंबर 1 या नंबर 2 रहता है बिजनेस स्कूल। और इनका मोटो है टू चेंज द वर्ल्ड, टू चेंज द वे यू थिंक एंड टू चेंज द सोसाइटी इन जनरल। तो मोस्ट इनोवेटिव बिजनेस स्कूल इन द वर्ल्ड, वी आर हियर। और ये बहुत आइकॉनिक वॉल है, जिस प्रकार से ये कलर्स पीछे चेंज हो रहे हैं। स्टैनफोर्ड में हर फोटो यहीं पे ली जाती है हर स्टूडेंट की। तो ये दुनिया का चेंज, किस प्रकार से दुनिया चेंज हो रही है, कल्चर चेंज हो रहा है, माइंड चेंज हो रहा है, ह्यूमन माइंड। तो हाउ डू यू मैनेज चेंज एंड हाउ डू यू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, दैट इज समथिंग अराउंड विच दिस अमेजिंग इंस्टीट्यूशन which is more than again 100 years old. GSB, a graduate school of business from Stanford. दोस्तों कैसे लगा मेरा ये ब्लॉग। और अभी तो महीना भी नहीं हुआ हमारे को, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है USA में, ख़ास तौर पे कैलिफोर्निया में। लेकिन जो मज़ा मुझे आज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आया, ये मेरी बकेट लिस्ट में था कि जब भी US जाऊंगा तो इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर आऊँगा। यहाँ के स्पोर्ट्स ग्राउंड देख के, यहाँ के स्टेडियम्स देख के, यहाँ के जो स्कूल्स हैं, वेरियस स्कूल्स हैं, वो देख के, इनका ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस देख के, इनके बच्चों की ग्रेजुएशन की सेरेमनी देख के, और 8180 एकड़ का कैंपस देख के मैं हैरान हूँ कि जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाई, धन्य है उनकी सोच, उनका विजन। और फाइनली मैं हमेशा कहता हूँ लीडर में एक क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए या देश बनाए, जो कुछ बनाए, लीडर में एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो है विजन। और विजन फॉर एजुकेशन, दैट इज़ व्हाट इज़ विजिबल इन ईच प्लेस इन दिस वंडरफुल इंस्टीट्यूशन। और ये देखो पाइन, ये सिंबल है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। हर फ्लैग में आपको S के ऊपर जो पाइन नज़र आता है, वो ये पाइन मेरे पीछे है। तो बहुत मज़ा आया। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड दिस ब्लॉग। कमेंट में बॉक्स में ज़रूर डालना आपका इम्प्रेशन, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज माई सेकेंड इनिंग्स इज़ फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। थैंक यू। जय हिंद।